गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपने आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 3 हाथी और चिड़िया से संबंधित प्रश्नोत्तरों का दोहराव किया था। आज हम आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिए गए पाठ 3 अर्थात हाथी और चिड़िया के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों का दोहराव करेंगे। तो आपकी पुस्तक में पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। आप सभी इन चित्रों को देखिए और पहचानिए चित्रों में क्या दिया है। आप सभी जानते हैं पहले चित्र में दिया गया है चिड़िया का चित्र, तो चिड़िया, दूसरा है हाथी, तीसरा है पेड़ और चौथा है घोंसला। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में पत्ता तथा गुस्सा शब्द आए हैं जो त तथा स से बने हैं। नीचे कुछ ऐसे और शब्द दिए गए हैं, उन्हें उनके स्थान में लिखिए। रस्सी, पत्ता, गुस्सा, उत्तर, कुत्ता, 70, लस्सी, हिस्सा। आपको आधा त और पूरा त वाले इसके नीचे और आधा स और पूरा स वाले इसके नीचे। तो रस्सी यहाँ, पत्ता यहाँ, गुस्सा यहाँ, उत्तर यहाँ, 70 यहाँ, लस्सी यहाँ और हिस्सा यहाँ। इस प्रकार आप त वाले शब्द यहाँ पे और स वाले शब्द यहाँ पे लिखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। आपको वाक्य में जो मोटा काला शब्द है इसका वचन परिवर्तित करते हुए वाक्य को भी बहुवचन रूप में लिखना है। मैंने घर के बाहर हाथी को चलते देखा, तो आप लिखेंगे मैंने घर के बाहर हाथियों को चलते देखा। हाथी का एक वचन हाथी और बहुवचन हाथियों। चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया, चिड़िया ने पेड़ पर घोंसले बनाए। पेड़ की डाली हिलने लगी, पेड़ की डालियाँ हिलने लगीं। अर्थात आप मोटे काले शब्दों का पहले तो वचन बदलेंगे और उसके आधार पर पूर्ण वाक्य को भी परिवर्तित करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। आपको हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, आप इन्हें विलोम शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। नया, पुराना, हंसना, रोना, नीचे, ऊपर, दुख, सुख, बड़ा, छोटा, कम, ज़्यादा, कमज़ोर, ताकतवर, बेचना, खरीदना। इस प्रकार आप इन सभी शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों पर चंद्र बिंदु लगाइए। यहाँ में हा पर चंद्र बिंदु, यहाँ ह पे चंद्र बिंदु लगा के बन गया हंसते, आ पर चंद्र बिंदु लगा के बन गया आँखें, रू पे चंद्र बिंदु लगा के करूँगी, हा पर चंद्र बिंदु वहाँ, मुँह पर चंद्र बिंदु मुँह, ए पर चंद्र बिंदु जाएंगे, ऊ पे चंद्र बिंदु दिखाऊंगा। अब अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको शब्द दिए जाएंगे, आपको अपने शब्दों में उनका वाक्यों में परिवर्तन करना है। तो मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। घर, मेरा घर बहुत सुंदर है। काम, मुझे काम करना अच्छा लगता है। घोंसला, चिड़िया ने घोंसला बनाया। धरती, धरती हमारी माता है। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। यहाँ पे आपको नाम वाले शब्दों को मोटे काले शब्दों में लिखा गया है। जैसे पत्ता कुछ बड़ा था, तो पत्ता नाम वाला शब्द है। हाथी को हंसी आ गई, हाथी भी नाम वाला शब्द है। चिड़िया तिनका उठाती, चिड़िया भी नाम वाला शब्द है। वहाँ एक आदमी भी था, अर्थात आदमी नाम वाला शब्द है। तो जो नाम वाले शब्द होते हैं आप सभी जानते हैं, उन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं। अब है काम वाले शब्द, जैसे चिड़िया तिनके इकट्ठे कर रही थी, इकट्ठे करना काम है। हाथी हंसने लगा, हंसना एक काम है। पत्ता ज़मीन पर गिर जाता, गिर जाना काम है। हाथी ने पेड़ उखाड़ा, उखाड़ना एक काम है। तो काम वाले शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 7 का अगला भाग, जिसमें आपको नाम वाले और काम वाले शब्दों को अलग करके लिखना है वाक्य में से। नाम वाले शब्दों को आपको घेरा लगाना है और काम वाले शब्दों को सामने लिखना है। तो चिड़िया तिनका पकड़ती, चिड़िया नाम वाला शब्द, पकड़ती क्रिया, काम वाला शब्द। हाथी रोने लगा, हाथी नाम वाला शब्द, रोने लगा काम वाला शब्द। घोंसले गिरने लगे, घोंसले नाम वाला शब्द, गिरने लगे काम वाला शब्द। आदमी दौड़ने लगा,
आदमी नाम वाला शब्द और दौड़ने लगा काम वाला शब्द। इस प्रकार आप नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द दिए गए वाक्यों में से अलग करके लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी बनाकर सुनाइए। तो आप इन 4 चित्रों को देखकर कोई सी भी कहानी कक्षा में सुनाएंगे। जब हमारी अगली कक्षा होगी तो उसमें आपसे मैं इन चित्रों के विषय में कहानी ज़रूर सुनूंगी। तो आप अपने अपने शब्दों में एक कहानी याद कीजिएगा। यही आज आपका गृह कार्य है कि आपको पाठ 3 के प्रश्नोत्तर याद करने हैं आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में जो भी दिए गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।